तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज आप लोग मेरे वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो आप लोग मेरे वीडियो में पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। 2024 के जुलाई में 8 तारीख का दिन था। उस दिन ये घर से निकले थे और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन जो है ये बाइक लेके घर से नहीं निकले थे, क्योंकि बाइक में कुछ प्रॉब्लम था, तो खुद की बाइक लेके ये गए नहीं थे। फिर ये कुछ काम से निकले हुए थे, यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर पे कहीं गए थे। तो कुछ काम ज़्यादा था तो शाम हो गई इनको आने में। फिर उस दिन शाम हो गई थी तो मैं कॉल कर रही थी, कुछ काम था मुझे। बस मैं इनसे बात भी की थी, सब कुछ ठीक था उस दिन। मुझे जहाँ तक पता है मैं वो बता रही हूँ आपको। फिर इनके साथ जो हुआ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने इन्हें कॉल किया क्योंकि घर का कुछ सामान मंगाना था। तो जब मैं इन्हें कॉल की तो सब कुछ ठीक था उस टाइम। इन्होंने कहा ठीक है लेके आऊँगा, घर का कुछ सामान था। फिर जस्ट 10 मिनट बाद मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है। और फिर उसमें मतलब पहले तो मैं अननोन नंबर देख के ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। होता है ऐसा ना कि अगर कुछ होने वाला रहता है तो पहले से आपको उसका आभास होने लगता है। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ था उस दिन। फिर फ़ोन आता है कि देखिए एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट कर गई है। और मतलब रोड पे ही पड़े हुए थे ये। बस वहाँ पर कोई आदमी आते जाते बस इन्हें कॉल कर, इनके फ़ोन से मेरा नंबर लास्ट था, या फिर शायद इन्होंने ही बताया था, क्योंकि बेहोश नहीं हुए थे, ये होश में ही थे। उसके बाद फिर इन्होंने नंबर बताया मेरा, तो उन्होंने कॉल किया। फिर उसके बाद जब घर से गए आदमी, वहाँ से इन्हें लेकर के हॉस्पिटल लेके गया वहाँ पे इनकी कंडीशन मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी। बस ये होश में थे, लेकिन इनका पूरा सर से ब्लड निकल रहा था, इनका पैर काम नहीं कर रहा था। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, बोला कि नहीं, इसका इलाज यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ का इलाज संभव नहीं है। तो उन लोगों ने पटना रेफ़र कर दिया। फिर पटना उसी दिन रात में हम लोग जो है ना पटना के लिए निकल गए। पटना निकल गए तो वहाँ पर फिर इनका वहाँ पे एमआरआई ये सब हुआ। तो 2-3 दिन उसमें ही हम लोग का बहुत मतलब वेस्ट ही हो गया, क्योंकि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ही इन्हें एडमिट करा दिया गया था। क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये क्या बीमारी है। हमें लगा कि बस क्योंकि शरीर में खरोच, बस हल्की फुल्की खरोच थी, पता ही नहीं था कि ये क्या हो गया है। हम लोगों को लगा कि फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पैर पैर कर रहे थे, पैर में एकदम सेंस नहीं आ रही थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे सारा रिपोर्ट हो गया, लेकिन हम लोगों ने एक ही गलती की कि हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन हमारा जो है ना बर्बाद हो गया था। क्योंकि वहाँ पे फिर लास्ट में डॉक्टर ने जो है ना जवाब दे दिया कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता है, आप अगर ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं, सारे भगवान के ऊपर अब छोड़ दीजिए, अगर ठीक होना होगा तो होंगे। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वीडियो वगैरह बनाऊं, क्योंकि वो हॉस्पिटल इतना लापरवाह हॉस्पिटल था कि पेशेंट को बस जो है ना ला करके फेंक दिया गया था, कुछ भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन बस मुझे उस टाइम होश नहीं था कि हाँ वीडियो बना लो, क्योंकि वहाँ की कंडीशन आप देखते ना तो डॉक्टर एकदम बदतमीजी से बात करते थे, बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बोलते थे किसी पेशेंट से, और सीधा मुंह पे बोल देते थे कि आपके पेशेंट का कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से ना 4 दिन हो गए थे हम लोगों को, 5वें दिन हम लोग जो है ना उस हॉस्पिटल से फिर वहाँ से निकल गए, जैसे तैसे ही निकले, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना हमें डिस्चार्ज भी नहीं दिया था। बस वहाँ से जो है ना जो भी कागज़ हमारे पास थे, क्योंकि सारे कागज़ भी उन लोगों ने जो है ना रिपोर्ट वगैरह जमा रख लिया था, तो जो भी हमारे पास थे उसे लेकर के हम लोगों ने फिर दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ से गए। वहाँ पे जाने के बाद भी जो है ना कभी वहाँ पर भी चांस बताया गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हम लोगों ने कर दिया था। फिर वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जो भी होगा भगवान के हाथ में है। फिर कुछ इधर उधर ना देख करके हम लोगों ने फिर दोस्तों ऑपरेशन जो है एकदम वहाँ पे सक्सेस हो गया था। डॉक्टर ने जब बोल दिया कि नहीं, आप बस थोड़े से के लिए बच गए, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है ना इनका एमआरआई में क्या आया था कि इनकी गर्दन की जो नस है ना वो दबी हुई थी। तो वहाँ पे जो है ना ज़्यादा टाइम होने के बाद चांसेस थे कि नस जो है ना ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का डर था, बहुत ज़्यादा लेट कर दिए थे हम लोग। अगर इनका ऑपरेशन 72 घंटे के अंदर हो गया रहता तो शायद 2 से 3 महीने के अंदर जो है अच्छे खासे जो है ना ये चल फिर सकते थे। क्योंकि अभी जो है ना ये हाल है कि एक्सीडेंट के 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और अभी थोड़ा बहुत जो है ये चल पाते हैं, बट सपोर्ट देना पड़ता है।
लेकिन अगर इनका ऑपरेशन टाइम पे हो गया रहता तो ये अच्छे से चल पाते, क्योंकि फिर उसके बाद जब इनका ऑपरेशन हो गया डॉक्टर ने बोला कि नहीं बस टाइम लगेगा, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ अच्छे से कीजिए जिससे कि ये रिकवर जल्दी हो जाएंगे। बस उसके बाद भगवान का नाम लिए हम लोगों ने, और इनका शरीर तो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। इनकी पूरी बॉडी में मतलब सीने से नीचे ही जो है सेंस नहीं था, बिल्कुल भी सेंस नहीं था, बस थोड़े बहुत हाथ में था और पूरा नीचे यहाँ से बॉडी में सेंस नहीं था इनका। तो धीरे धीरे जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करवाए हम लोगों ने, लगातार फिजियोथेरेपी हुआ और घर में भी खान पान में सब कुछ ध्यान देते देते आज ये कंडीशन है कि मतलब जो इंसान 0 पोजीशन पे था वो अभी 90% जो है मैं बोलूँगी कि ठीक हो रहे हैं और इनकी रिकवरी जो है ना हो रही है अच्छे से। लेकिन हाँ, हम लोगों को ध्यान भी बहुत ज़्यादा देना। बस दोस्तों, आज इतना ही मैं बता पाऊँगी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसलिए और भी अगर हमें समय मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि और क्या क्या इस बीच में हुआ है और कैसे हम इनकी रिकवरी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसके साथ ये कंडीशन हुई है, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तब हमें पता चला कि ऐसा भी कोई रोग होता है, ऐसा भी कोई बीमारी होता है। तो हम लोग आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करेंगे। अगर जो भी कुछ हम लोगों से पॉसिबल होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।